सूरज चमक रहा था, चिड़ियां मीठा गा रही थीं। जंगल में एक खूबसूरत दिन था। मिकू नाम का एक नटखट बंदर पेड़ से पेड़ पर खुशी से झूल रहा था। मिकू को खेलना बहुत पसंद था। वह अक्सर लताओं से झूलता, तितलियों का पीछा करता और अपने दोस्तों के साथ बतियाता। वह हमेशा ऊर्जा और शरारत से भरा रहता था। मिकू हमेशा जिज्ञासु रहता था। वह अपने जंगल के घर के हर कोने को एक्सप्लोर करना पसंद करता था। आज भी कुछ अलग नहीं था। जैसे ही मिकू पेड़ों से झूल रहा था, वह अपने चारों ओर की हरियाली का आनंद ले रहा था। ऊंचे पेड़ों की शाखाओं के बीच से गुजरते हुए वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और मस्ती करता। अचानक हवा में एक स्वादिष्ट गंध फैल गई। यह गंध इतनी मोहक थी कि मिकू का ध्यान तुरंत उसकी ओर खींच गया। यह एक मीठी फल जैसी सुगंध थी जिससे उसके मुंह में पानी आ गया। मिकू ने गहरी सांस ली और उस सुगंध का आनंद लिया। वह अपनी नाक का पीछा करता हुआ उस मनमोहक सुगंध के स्रोत का पता लगाने के लिए उत्सुक था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और वह जानना चाहता था कि यह अद्भुत गंध कहां से आ रही है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलता रहा, उस स्वादिष्ट चीज को खोजने के लिए बेताब था। उसकी आंखें चमक रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। अंत में उसने उसे देख लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और वह तेजी से उस दिशा में बढ़ा। एक आम का पेड़ पके रसीले आमों से लदा हुआ एक समाशोधन में गर्व से खड़ा था। पेड़ की शाखाएं आमों के वजन से झुकी हुई थी। मिकू ने जितने आम आज तक देखे थे, ये उनसे भी बड़े और सुंदर थे। वह आमों की ओर बढ़ा और एक बड़े रसीले आम को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मिकू ने आम को अपने हाथों में लिया और एक बड़ा सा काट लिया। आम का रस उसके मुंह में भर गया और उसने उस मीठे स्वाद का आनंद लिया। ये सचमुच एक अद्भुत अनुभव था। मिकू ने आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम का आनंद लिया। वह संतुष्ट और खुश था। यह उसके लिए एक यादगार दिन था और उसने महसूस किया कि मेहनत और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। मिकू की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गई। उसने पहले कभी इतने सारे आम नहीं देखे थे। वह उन सबको अपने लिए चाहता था। वह जल्दी से आम के पेड़ पर चढ़ गया। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। वह रसदार फल में अपने दांत गड़ाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने जितनी जल्दी हो सके आम तोड़ना शुरू कर दिया, उन्हें अपने मुंह और गालों में भर लिया। वह लालची था और एक भी आम शेयर नहीं करना चाहता था। मिकू ऊपर चढ़ता गया। वह एक छोटे से बंदर का बच्चा था, लेकिन उसमें साहस की कोई कमी नहीं थी। हर दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और पेड़ों पर चढ़ता। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। आज वह सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ने का फैसला कर चुका था। जितने आम वह उठा सकता था, उतने इकट्ठा करता गया। आम उसके पसंदीदा फल थे और वह उन्हें अपने दोस्तों के साथ बांटने के लिए उत्साहित था। पेड़ पर चढ़ते हुए उसने देखा कि आमों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर शाखा पर और भी आम थे और वह उन्हें इकट्ठा करने में मग्न हो गया। वह अपने काम में इतना मग्न था कि उसने उस डाल के चटकने की आवाज पर ध्यान नहीं दिया जिस पर वह था। डाल धीरे धीरे टूट रही थी, लेकिन मिकू को इसका एहसास नहीं हुआ। वह बस आमों को इकट्ठा करने में व्यस्त था और उसकी आंखें केवल फलों पर टिकी थीं। उसने एक और आम के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ स्वादिष्ट फल से भरे हुए थे। उसकी छोटी छोटी उंगलियां आमों को कसकर पकड़ रही थीं और वह और भी आम पाने के लिए उत्सुक था। उसकी लालच बढ़ती जा रही थी और वह और भी ऊंचाई पर चढ़ता गया। वह इतना ऊपर था कि वह अपने स्थान से पूरे जंगल को देख सकता था। जंगल का दृश्य अद्भुत था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और दूर दूर तक फैली हरियाली। मिकू ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वह मंत्रमुग्ध हो गया और कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया। एक पल के लिए वह रुक गया, नजारे को निहारता रहा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने गहरी सांस ली। हवा में ताजगी थी और वह उस पल का आनंद ले रहा था। उसे लगा जैसे वह दुनिया के शिखर पर है और कोई भी उसे वहां से हटा नहीं सकता। पर उसकी लालच जल्दी ही हावी हो गई और वह एक और आम के लिए पहुंच गया, इस बात से बेखबर कि वह किस खतरे में है। उसकी आंखें फिर से आमों पर टिक गईं और उसने अपनी पूरी ताकत से एक और आम पकड़ने की कोशिश की। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी यह कोशिश उसे मुसीबत में डाल सकती है। उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया था और वह खतरे को महसूस नहीं कर पा रहा था। भाग 5, गुरुत्वाकर्षण का नियम। शाखा अब उसका भार नहीं सहन कर सकी और एक जोरदार आवाज के साथ टूट गई। मिकू अनजान अपनी पकड़ खो बैठा और नीचे जमीन की ओर गिर पड़ा।
वह नीचे गिर गया। आम उसके चारों ओर बिखर गए। वह एक धमाके के साथ उतरा। उसकी सांसें थम गईं। वह एक पल के लिए वहीं पड़ा रहा, स्तब्ध और दिशाहीन। वह अपने लालच पर इतना केंद्रित था कि उसने अपने कार्यों के परिणामों पर विचार नहीं किया था। जैसे ही उसके सिर से धुंध छंटी, मिकू को अपनी बाह में तेज दर्द महसूस हुआ। वह अजीब तरह से उतरा था और अब खरोंचों से ढका हुआ था। उसने इधर उधर बिखरे हुए आमों को देखा जो अब चोटिल और गंदे थे। उसने वह सब कुछ खो दिया था जिसे इकट्ठा करने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। उसे तब एहसास हुआ कि उसका लालच उस पर हावी हो गया था। अगर वह थोड़ा और धैर्यवान और विचारशील होता तो वह अपने दोस्तों के साथ आमों का आनंद ले सकता था। जैसे ही वह वहां बैठा अपने घावों पर मरहम लगा रहा था, मिकू के मन में कई विचार उमड़ने लगे। मिकू सोचने लगा कि क्या हुआ था। उसने अपने दिन की घटनाओं को याद किया और समझने की कोशिश की कि कहां गलती हुई। उसने महसूस किया कि उसकी अधीरता ने उसे पतन की ओर ले गया था। उसकी जल्दबाजी और लालच ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। वह अपने लिए सारे आम हासिल करने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने अपने कार्यों के परिणामों पर विचार नहीं किया। उसे बस यही लग रहा था कि जितना ज्यादा आम होंगे उतना ही अच्छा होगा। वह लापरवाह और लालची हो गया था। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसकी इस हरकत से उसके दोस्तों को कितनी तकलीफ हो रही थी। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख दूसरों के साथ साझा करने और उनकी देखभाल करने से मिलता है। जब उसने अपने दोस्तों के साथ फल बांटे थे, तब उसे जो खुशी मिली थी वह किसी भी चीज से बढ़कर थी। उसे अपने लालच पर पछतावा हुआ और काश उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचा होता। उसने सोचा कि अगर वह थोड़ा धैर्य रखता और अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करता तो सब कुछ कितना अच्छा हो सकता था। अब वह अकेला और उदास महसूस कर रहा था, लेकिन उसने यह भी सीखा कि भविष्य में उसे कैसे बेहतर बनना है। मिकू ने ठान लिया कि वह अपने दोस्तों से माफी मांगेगा और भविष्य में उनके साथ मिलकर काम करेगा। उसने यह भी सोचा कि वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर और भी अच्छे तरीके से फल इकट्ठा कर सकता है, जिससे सबको खुशी मिलेगी। इस विचार ने मिकू को नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। उसने अपने घावों पर मरहम लगाया और अपने दोस्तों के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अब वह जानता था कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों के साथ मिलकर काम करने और उनकी देखभाल करने में है। तभी उसने अपने नाम से परिचित आवाजें सुनी। उसके दोस्त जोर की आवाज से चिंतित होकर उसे ढूंढने आए थे। वे उसे सुरक्षित पाकर राहत मिली, हालांकि वह थोड़ा चोटिल था। उन्होंने उसे बचे हुए आम इकट्ठा करने में मदद की और उन्हें आपस में बांट लिया। मिकू ने अपने लालच के लिए माफी मांगी और भविष्य में और अधिक विचारशील रहने का वादा किया। उसके दोस्तों ने उसे आसानी से माफ कर दिया। उसे वापस सुरक्षित और स्वस्थ पाकर खुश हुए। उस दिन से मिकू एक बदला हुआ बंदर था। उसने धैर्य, विचारशीलता और साझा करने के महत्व के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख दयालु होने और दूसरों के प्रति उदार होने से मिलता है। उसने अब लालच को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया और हमेशा अपने बारे में सोचने से पहले अपने दोस्तों के बारे में सोचा। और इसलिए मिकू पेड़ों से झूलता रहा, लेकिन अब कृतज्ञता से भरे दिल और दोस्ती और साझा करने की साधारण खुशियों के लिए एक नई प्रशंसा के साथ।